हे माय स्पार्कल्स एंड बीटीएस आर्मी। सो हाल ही में जेहोप मिलिट्री से डिस्चार्ज होकर आए, जिनकी डिस्चार्ज सेरेमनी में वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन उन्हें बधाई देने पहुंचे। जिन अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि ये अनबिलीवेबल है, जेहोप को मिलिट्री ज्वाइन किए हुए इतना टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है, इसलिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। फिर जिन से पूछा जाता है कि क्या आपने उनके लिए कुछ प्रिपेयर किया है। जिन कहते हैं क्या मुझे कुछ प्रिपेयर करना था, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, चाहे ये इतना जरूरी ना हो। मैं उन्हें एक बहुत बड़ा, लगभग उनके जितना बड़ा गुलदस्ता दूंगा। आगे जिन से पूछा गया, जब आप डिस्चार्ज हुए थे तब की आपको कोई बात याद है। जिन बताते हैं कि बस एक छोटी सी बात, जब आपको सेना से छुट्टी मिलती है तो आप एक मेन कैरेक्टर होते हो और किसी और चीज पर ध्यान देना कठिन होता है। यह ऐसा है कि इतने समय तक अंदर रहने के बाद आप एम्बेरेस्ड हो जाते हो और बस यही सोचते हो कि वाओ, एंडली मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। आप वास्तव में अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान नहीं दे पाते हो। इसीलिए मुझे वास्तव में नहीं पता जब मेंबर मुझसे मिलने आए थे तब क्या हुआ था। हालांकि मुझे अच्छे से याद है कि कंपनी हेडक्वार्टर वापस जाने के बाद क्या हुआ था, लेकिन बाद में जब मैंने सभी मेंबर्स की फोटो न्यूज में देखी तो वो सब बस एक दूसरे को गले लगा रहे थे। अब इंटरव्यू के बाद जिन हॉबी को बधाई देने जाते हैं, जहाँ जिन कहते हैं, ओह हमारे जे हो, मैंने आपके लिए घर के जितना बड़ा गुलदस्ता तैयार किया, आपको कैसा लग रहा है। जिस पर हॉबी कहते हैं, मैं घबराया हुआ हूँ। जिन पूछते हैं सच में क्यों। जेहोप कहते हैं मुझे भी ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही है। अब जिन हॉबी से कहते हैं कि मैं अपने पास मौजूद सभी कपड़ों में से सबसे ज्यादा फैंसी कपड़े पहन कर आया। जेहोप कहते हैं सच में तुम अच्छे लग रहे हो। जिन कहते हैं तुम्हें इतनी घबराहट क्यों हो रही है, मैंने जो फूल तैयार किए हैं वो ले लो। फिर जिन अपने फूलों की तारीफ करते कहते हैं कि ये सबसे बड़े फूल है जो मुझे मिल सके। अब जेहोप अपने इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जो कि मिलिट्री डिस्चार्ज के लिए। जिन उन्हें पास खड़े देखते हैं और कहते हैं वाह देखो कितने सारे माइक है। अब हम जेहोप के वर्ड सुनते हैं, हमारे फैंस को धन्यवाद। अब जिन जेहोप के पास जाकर रिपोर्टर से माइक पकड़ लेते हैं। जेहोप उनको ऐसा करता देख सबसे जिन का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। आगे जेहोप उनसे कहते हैं, मैं सबसे पहले अपना समर्थन करने वाले नागरिकों का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं अपनी सेवा सुरक्षित और अच्छे स्वास्थ्य के साथ पूरी कर सका। मुझे नहीं पता मैं अपने स्ट्रॉन्ग इमोशन को कैसे बताऊं जिन्हें मैं महसूस कर पा रहा हूं। अब इंटरव्यू के बाद जाते टाइम हॉबी कहते हैं, वाओ ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियाँ, ग्रेट जॉब। जिन जेहोप को अकेले अपनी गाड़ी में जाते देख कहते हैं, जेहोप क्या मुझे सच में यहाँ आना पड़ा। यहाँ आने के लिए मुझे 3 घंटे लगे। हॉबी कहते हैं मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ तो मैं कहाँ जाऊँ। जिन जेहोप से कहते हैं अगर आप चाहें तो मेरी कार में चल सकते हैं। जिस पर हॉबी अपने गार्ड से पूछते हैं क्या मैं जा सकता हूँ। गार्ड्स कहते हैं जरूर, आप साथ जाइए। सो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो।